विषय हिंदी का अध्ययन करेंगे। विषय हिंदी के तहत वसंत भाग 3 में से सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी है। तो आज सुदामा चरित के अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुदामा चरित का अध्ययन करने से पूर्व सुदामा जी और श्री कृष्ण की तस्वीरें देखेंगे। पहली तस्वीर है सुदामा जी की, दूसरी तस्वीर है श्री कृष्ण जी की, और यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा के तस्वीरें रखी हुई है। नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय देखेंगे। महाकवि नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका एकमात्र खंड काव्य सुदामा चरित ब्रज भाषा में मिलता है, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। कवि नरोत्तम दास का जीवन काल 1491 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी के बीच माना गया है। नरोत्तम दास के जीवन के विषय में शिव से सरोज से ज्ञात होता है कि ये बाड़ी नामक स्थान के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके ग्रंथों में एक सुदामा चरित ही उपलब्ध है। यद्यपि कहा जाता है कि इन्होंने ध्रुव चरित तथा विचारमाला ग्रंथ भी रचे थे। सुदामा चरित अत्यंत सरस, स्वाभाविक एवं भक्ति भाव परिपूर्ण एक रोचक खंड काव्य है। इसी ग्रंथ के बल पर नरोत्तम दास अक्षय कीर्ति के भागी हुए। पहले पद का हम अध्ययन करेंगे। शीर्ष पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपानह को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को, धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। तो शीश शब्द का अर्थ है सिर, पगा शब्द का अर्थ है पगड़ी, जगह शब्द का अर्थ है कुर्ता, तन शब्द का अर्थ है शरीर, द्वार शब्द का अर्थ है दरवाजा, खड़ो शब्द का अर्थ है खड़ा है, द्विज दुर्बल शब्द का अर्थ है दुर्बल ब्राह्मण, रहो चकीसो शब्द का अर्थ है चकित, वसुधा शब्द का अर्थ है धरती, अभिरामा शब्द का अर्थ है सुंदर, पूछत शब्द का अर्थ है पूछना, दीन दयाल शब्द का अर्थ है प्रभु कृष्ण, धाम शब्द का अर्थ है स्थान। पहले पद का भावार्थ देखते हैं। तो द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, पता नहीं कौन व्यक्ति है, किस गांव से आया है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न ही शरीर पर कुर्ता है। उसकी धोती भी फटी हुई है और वह गंदा सा दुशाला ओढ़े हुए है, और उसके पैर में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर खड़ा वह दुर्बल ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर कभी जमीन को देखता है तो कभी आपके महल को निहारता है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके निवास स्थान के बारे में बार बार पूछ रहा है। अब दूसरे पद को देखते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक झाल लगे पूनी झोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। तो ऐसे बेहाल शब्द का अर्थ है बुरे हाल, विवाइन सो शब्द का अर्थ है फटी एड़िया, पग शब्द का अर्थ है पांव, कंटक शब्द का अर्थ है काटा, पुनी जोए शब्द का अर्थ है निकालना, महादुख शब्द का अर्थ है बहुत दुख, सखा शब्द का अर्थ है मित्र, इते न किते शब्द का अर्थ है इतने दिन, दीन दशा शब्द का अर्थ है बुरी दशा, करुणा करी के शब्द का अर्थ है दया करके, करुणा निधि शब्द का अर्थ है दया के सागर, पानी परात शब्द का अर्थ है खुला बर्तन, हाथ छुयो नहीं शब्द का अर्थ है हाथ न लगाया, नैनन के जल शब्द का अर्थ है आंखों के आंसुओं, पग शब्द का अर्थ है पैर। हम दूसरे पद का भावार्थ देखते हैं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण द्वार पर दौड़ते हुए गए और सुदामा को महल में ले आए।
सुदामा के पैरों में बीवाइयां पड़ी हुई थी। कृष्ण ने उनके पैरों से कांटे निकाले। कृष्ण ने सुदामा की दिनहीन दशा को देखकर कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट सहे। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? मेरे पास पहले ही क्यों नहीं आए? कवि कहता है कि सुदामा से बातें करते करते प्रभु कृष्ण उनकी दिनहीन हालत पर करुणा से भर गए। वे सुदामा की दयनीय स्थिति देखकर इतने व्याकुल थे कि सुदामा के पैर धोने के लिए लाए गए परात के पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। कृष्ण के इतने आंसू बहे कि उनसे ही सुदामा के पैर धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के हेतु। आगे चना गुरु मातु दये ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। कछु शब्द का अर्थ है कुछ, काहे न दे शब्द का अर्थ है किस कारण, चापी शब्द का अर्थ है छिपाना, पोटरी शब्द का अर्थ है पोटली, चाबी शब्द का अर्थ है चबाना, बान शब्द का अर्थ है आदत, प्रवीण शब्द का अर्थ है कुशल, पाछली बानी शब्द का अर्थ है पुरानी आदत, तजी शब्द का अर्थ है छोड़ी और तंदुल शब्द का अर्थ है सौगात। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी पोटली को देखकर पूछा कि भाभी ने जो भेंट दी है वह क्यों नहीं दे रहे हो? कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तब गुरु माता चने खाने को देती थी तो वे चने तुम अकेले ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। मुस्कुराते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में पहले से ही चतुर हो। बचपन की आदत तुमने अभी भी नहीं छोड़ी है, इसलिए भाभी के द्वारा दिए हुए अमृत के समान चावल तुमने अपने बगल में दबा रखा है। तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे हो? सुदामा का जो अध्ययन किया इसका मूल्यांकन करेंगे। वह मूल्यांकन कार्य आप अपने गृह कार्य कॉपी में कीजिए। तो पहला प्रश्न, सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न दूसरा, सुदामा चरित का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न तीसरा, सुदामा चरित में किसका वर्णन हुआ है? तो प्यारे बच्चों, आज हमने सुदामा चरित का जो अध्ययन किया इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे ईमेल बॉक्स या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।